door for me or what? I mean, I can. Yes, absolutely. अगर आपको भी ये बजट में करना है तो आप नई वाली फोर्स गुरखा ले सकते हैं। सामने का गुरखा का बैच हटा के मर्सिडीज का बैच डाल सकती है। 99% नॉन कार का है इसको, और लड़कियों को लगने वाला है कि भाई आपके पास तो बढ़िया जी वैगन है, मॉडिफाइड अपलिफ्टेड वाली, बढ़िया आपके पास तो बहुत ही पैसे है। और फोर्स मोटर्स ने इस गाड़ी को पहले से काफी बढ़िया बना दिया है। इसकी लेंथ इंक्रीज भी कर दी है, डिक्रीज भी कर दिया है, प्राइस भी इंक्रीज कर दिया और डिक्रीज कर दिया है। और साथ ही में हर एक एस्पेक्ट में ये गाड़ी महिंद्रा थार को बीट कर सकती है। उसी का कॉम्पिटिशन है जो की ये गाड़ी, जिसमें अगर आप नई वाली फोर्स गुरखा की मुंह दिखाई करे तो आप कहोगे भाई चेंजेस कहाँ पे है, चेंजेस कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ चेंजेस कहाँ है। जिसमें आपको सामने एकदम वही जी वैगन इंस्पायर्ड लुक्स मिलती है, जिसमें आपको गोल गोल लाइटें मिलती हैं, जिसके अंदर फोर्स एलईडी प्रो एज लिखा हुआ है। तो आपको एलईडी प्रो एज वाली लाइट्स मिलती है, जो कि थर्ड पार्टी है, वैसे फोर्स ने अपना नाम लगा दिया। सामने आपको ग्रिल पूरी ब्लैक कलर की मिलती है, जिसमें बीच में गुरखा का आपको बैज मिलता है, काफी कूल लगता है। बॉनेट इसका एकदम स्ट्रेट वाला है, जिसमें आपको एकदम जी वैगन इंस्पायर्ड लुक्स मिलती है, एकदम जी वैगन इंस्पायर्ड, जिसमें आपको बीच में थोड़ी बहुत अपलिफ्टमेंट मिलती है। और इसके हुड पे आपको वैसे जी वैगन वाले इंडिकेटर मिलते हैं, क्योंकि फोर्स मोटर के पास पहले वाली जी वैगन की पेटेंट राइट्स है। नीचे अगर आप देखें तो इसमें आपको पूरा ब्लैक बम्पर मिलता है, काफी हार्ड क्वालिटी वाला बम्पर है, जिसके नीचे आपको स्किड प्लेट मिलती है इसकी ऑफ रोडिंग के दौरान प्रोटेक्शन करने के लिए। आपको बम्पर में थोड़े बहुत फॉग लैम्प्स मिलते हैं, जो कि इतने कुछ काम के हैं नहीं। साइड में अगर आप देखें तो पहले इस गाड़ी में आपको 16 इंच के लॉयज मिलते थे, डुअल टोन थीम वाले, जो कि आफ्टर मार्केट थे। अब आपको दोबारा आफ्टर मार्केट लॉयज मिलते हैं, लेकिन 18 इंच के आ गए हैं, तो थोड़ा अपग्रेड कर दिया। साइड में आपको फेंडर्स वही मिलते हैं, फुटरेस्ट आपको वही मिलता है, दरवाजों की शेप आपको वही मिलती है। दरवाजों के आगे आपको इंडिकेटर मिलता है, उसके नीचे आपको 2.6 FM लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि फोर्स मोटर्स के इंजन का नाम है ये। और पीछे अगर आप देखें तो आपको बहुत ही बड़ी खिड़की मिलती है। हुड के ऊपर काफी बड़ा एक स्नॉर्कल्स है, जिससे बाहर की हवा इस गाड़ी के अंदर आती है। आपको बढ़िया एयर ऑक्सीजन वगैरह मिलती है इंजन में, ताकि इसकी बढ़िया वाटर वेटिंग कैपेसिटी रहे। पीछे आपको सेम लुक्स मिलती है, जिसमें लंबी लंबी टेल लाइट्स है, फोर्स के ट्रैवलर वाली लगती है भाई ये। डिक्की वाला आपको साइड खुलने वाला इसका टेल गेट मिलता है, और आपको प्लास्टिक का मोटा सा बम्पर मिलता है, काफी डिसेंट है। तो आप सब कहोगे भाई हर्ष भाई तू तो कह रहा था इस गाड़ी में चेंजेस कर दिए फोर्स मोटर्स ने, इसकी लेंथ बढ़ा दी घटा दी, तो चेंजेस कहाँ पे कर रही है? ये तो पूरी वही गाड़ी है। अब आपको बता दो दोस्तों, जिसमें जो पहले वाली 3 डोर फोर्स गुरखा थी, उसकी लेंथ थी 4116 मिलीमीटर की, तो काफी डिसेंट लेंथ थी, 4 मीटर से ऊपर थी, और थार से काफी लंबी थी वो गाड़ी। अब फोर्स मोटर्स ने थोड़े टैक्स एडवांटेज लेने के लिए, अपनी थोड़ी सेविंग करने के लिए, बढ़िया मजे करने के लिए, इस गाड़ी की लेंथ 151 मिलीमीटर से डिक्रीज कर दी है, जिससे अब इस गाड़ी की लेंथ 3.96 मीटर की है। तो ये गाड़ी सब 4 मीटर बन चुकी है, जिससे फोर्स मोटर थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं इस गाड़ी को सब 4 मीटर कैटेगराइज करके टैक्सेशन पे। हमारे लिए कुछ सेविंग नहीं हुई अगर आप देखें। और ये जो कटौती हुई है ना लेंथ में, अगर आप देखें कहाँ पे विजिबल है, मेनली ये पीछे वाले जो ग्लास है ना वहाँ पे विजिबल है। पहले बहुत ही लंबा आता था, अब थोड़ी उसकी लेंथ रिड्यूस हो गई है। साथ ही में इसकी ओवरहैंग्स की लेंथ भी थोड़ी बहुत रिड्यूस हो गई है, ताकि ये गाड़ी थोड़ी छोटी बन जाए, सब 4 मीटर वाली कैटेगरी में फिट हो जाए, बढ़िया बढ़िया मजे। पर देखिए अगर आप हम सब के लिए बेकार ही है, क्योंकि अब हमें छोटी गाड़ी मिल रही है और प्राइस हमें बड़ा हुआ मिल रहा है, तो दिक्कत ही है। और साथ ही में फोर्स मोटर्स ने क्या दिमाग लगाया, पीछे और आगे की लेंथ तो रिड्यूस कर ही दी है, बीच में एक रो ऑफ सीट्स डाल दी और एक रो ऑफ डोर्स डाल दी, और 4.3 मीटर लेंथ वाली फोर्स गुरखा 5 डोर को लॉन्च कर दिया, जिसमें अगर आप देखिए गाड़ी ऑलमोस्ट सेम है, बीच में हमको एक रो दरवाजा एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे इस गाड़ी की लुक्स ऑलमोस्ट जी वैगन वाली आती है, जिसमें आपको स्क्वेरिश दरवाजे मिलते हैं, एजिस आपको गोल मिलती है, छत एकदम स्ट्रेट मिलती है, और आपको बड़े बड़े लॉयज मिलते हैं। तो अगर आप देखिए ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से बेस्ट गाड़ी है। अगर आपको जी वैगन कॉपी करना है, कोई और गाड़ी में आपको इतनी बढ़िया परसेप्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि फोर्स मोटर्स के पास तो भाई राइट्स है ना जी वैगन के, तो वो तो भाई लीगली कॉपी कर सकते हैं, बाकी सारे इलीगली कॉपी करते हैं। तो आप भाई बेशर्म होकर इस गाड़ी को मर्सिडीज बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और वही अगर आप इसके इंटीरियर में आते हैं तो आपको और अपग्रेड्स मिलते हैं, जिसमें प्लास्टिक का इसका पूरा सामने का डैशबोर्ड है, काफी बेसिक सा, जिसमें आपको एसी वेंट्स मिलते हैं। पर अभी इस गाड़ी में आपको नया एक टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, चाइनीज वाला। मेरी क्रेटा में डला हुआ है भाई, चाइनीज सा बेकार ही लगता है, इतना कुछ खास है नहीं, पर सब्सक्राइब बहुत ही खास है भाई, सब्सक्राइब कर लो। वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर, बी अ पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट कार कम्युनिटी, सब्सक्राइब कर लो। इस वाली स्क्रीन में आपको थोड़े बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं। स्टीयरिंग आपको सेम मिलता है, जिसमें कोई स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं है। मेरे ख्याल से फोर्स मोटर्स को थोड़े स्टीयरिंग में अपग्रेडेशन करनी चाहिए थे, बहुत ही गंदा लगता है ट्रक वाला ये। पर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको काफी बड़ा अपग्रेड मिलता है, जिसमें आपको सेमी डिजिटल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें बीच में स्क्रीन है, साइडों में आपको थोड़े बहुत इंडिकेटर मिलते हैं, और बीच वाली स्क्रीन में आपकी गाड़ी का टैकोमीटर, आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर, आपकी गाड़ी का ट्राई प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सब आपको मिलने वाला है। इसमें आपको चारों पहियों के अलावा इसकी डिक्की वाली एक्स्ट्रा व्हील में भी आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सेंसर मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया भाई। पर वही अगर आप देखिए इसके जो स्क्रीन है उसके नीचे आपको एसी कंट्रोल्स मिलते हैं, और आपको सेंटर में इसका सेंटर कंसोल मिलता है, जिसमें सामने गे लीवर आता है, उसके साइडों में आपको इसके डिफरेंशियल लॉक के कंट्रोल मिलते हैं। पर उसके पीछे आपको फॉर्च्यूनर की तरह काफी महंगी कार्स में आता है, आपको इलेक्ट्रिक शिफ्ट वाला इसका लीवर मिलता है, जैसे आप इस गाड़ी को 4 हाई या फिर
लो वगैरह पे डाल सकते हैं, जो कि अगर आप देखें इसके ऊपर फॉर्च्यूनर में आता है डायरेक्टली, और जो थार वगैरह उसमें आपको ऐसे गियर वाला सिस्टम ही मिलता है। तो भाई थार से फोर्स मोटर्स ने यहाँ पे अपग्रेड कर लिया। थार की तरह आपको बीच में इसके सारे विंडो कंट्रोल मिलते हैं। पीछे अगर आप देखें तो आपको एक रो ऑफ सीट्स और मिलती है अगर आप इसका 5 डोर वाला वर्जन ले, जिसमें आपको इतनी कुछ खास स्पेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि गाड़ी की लेंथ 4.4 मीटर पूरी भी नहीं है और 3 रो ऑफ सीट्स है। और उसके पीछे आपको 2 सीट्स और मिलती है कैप्टन सीट टाइप, जिसमें आप बढ़िया बंदे बिठा सकते हैं। पर अब फोर्स मोटर्स ने एक और अपग्रेड क्या करा है कि अगर आप इसका 3 डोर वाला वर्जन लेते हैं तो उसके पीछे आपको सेकंड रो ऑफ सीट्स के पीछे भी आपको एक साइडवर्ड फेसिंग सीट्स का सेट मिलता है, जिससे भाई छोटे छोटे बालक बैठ सकते हैं। मेरे ऐसा एक 6 to 20 तो ऑब्वियसली बैठ नहीं सकता भाई, वो तो ड्राइवर सीट पे बैठेगा। छोटे बालों को अगर आप तो वहां पे बैठ सकते हैं, बढ़िया आपके मजे लग जाएंगे। पर दोस्तों हमें करना है इस गाड़ी को बेंच बम्प थार से, क्योंकि फोर्स मोटर्स डायरेक्टली यही कह रहे हैं कि थार से बढ़िया है। क्योंकि पहले अगर आप देखें इसमें आपको वही मिलता था अभी वाला 2.6 लीटर का डीजल इंजन, जो कि फोर्स मोटर को अमानत में मिला हुआ है मर्सिडीज से। और अभी भी भाई एकदम सीना चौड़ा करके शो ऑफ करते हैं कि ये मर्सिडीज ड्राइव पावर ट्रेन है। अब तो मत करो यार, इतनी पुरानी पावर ट्रेन है, वो तो भूल भी गए होंगे उनके पास ऐसा कुछ था। पर दिक्कत क्या थी कि पहले इसमें आपको 91 हॉर्स पावर मिलती थी, बहुत ही कम था, और सिर्फ 250 Nm का टॉर्क मिलता था। अब इसमें फोर्स मोटर्स ने अपग्रेड करके 140 हॉर्स पावर डाल दिया है, 320 Nm का टॉर्क डाल दिया है। तो लिटरली ये गाड़ी अगर आप देखें डायरेक्टली महिंद्रा थार से राइवल कर रही है, क्योंकि अब इसकी पावर भी इससे ज्यादा हो गई है, टॉर्क ऑलमोस्ट उतना ही हो गया है। तो फोर्स मोटर इज प्लानिंग देयर लाइन अप वेरी वेरी स्मार्टली, दे वांट टू किल महिंद्रा थार। वही अगर आप देखें तो पहले इस गाड़ी में आपको सिर्फ 205 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस आती थी, अब इसमें आपको 233 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि महिंद्रा थार से ऑलमोस्ट 5-7 मिलीमीटर ज्यादा है। अब क्या फर्क पड़ता है इतने मिलीमीटर से नहीं, पर फोर्स मोटर्स ने एटलीस्ट ऑन पेपर तो अपनी गाड़ी बढ़िया बना दी। महिंद्रा थार में आपको सिर्फ 650 मिलीमीटर की वाटर विनिंग कैपेसिटी मिलती है, इस गाड़ी में 700 मिलीमीटर की आती है। तो आप थोड़ा और इस गाड़ी को पानी के अंदर लेके जा सकती है, क्योंकि स्नॉर्कल है इस गाड़ी में और इस गाड़ी का दम नहीं घुटने वाला। पर पहले इसकी एक यूएसपी थी कि ये गाड़ी एक काफी लंबी गाड़ी थी एज कम्पेयर टू महिंद्रा थार, तो इसलिए काफी कूल लगती थी। अब इस गाड़ी की लेंथ भाई रिड्यूस कर दी है, थार से भी अब छोटी है गाड़ी 3 डोर वाली थार से, तो वो थोड़ी दिक्कत है। पर इसकी विड्थ पहले से बढ़ा दी है, तो आपको अंदर कैबिन में थोड़ी और स्पेस मिलने वाली है। पर दोस्तों निराशा पता है मुझे काफी हुई है, सबसे बड़ी निराशा हुई है मुझे इसकी प्राइसिंग पता है कितनी ज्यादा है, जिसमें गाड़ी सिर्फ एक ही सिंगल ट्रिम में आती है और 2 डिफरेंट ऐसे डोर वर्जन में आती है, 3 डोर और 5 डोर। आपको पता ही है 3 डोर में अगर आप लेते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 16.75 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, 5 डोर में आपको देने पड़ेंगे 18 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई 18 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया इस गाड़ी के लिए? ऑन रोड गाड़ी ऑलमोस्ट 22 लाख की पड़ रही है मेरी स्टेट में। 22 लाख पे क्या आप फोर्स गुरखा लेंगे, जिसकी भाई इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू नहीं है, आपको इतना बढ़िया ऐसे रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाली। हाँ अगर आप मर्सिडीज के लोगो लगा ले आपके मजे लग जाएंगे। पर दोस्तों अगर आप देखिए ये जो दोनों मैंने आपको वर्जन दिखाया, इसका 3 डोर और 5 डोर वाला, ये दोनों भाई शहरी बंदों के लिए बने हैं, जिनका भाई एक बीवी हो, 2 बालक हो, बढ़िया भाई आगे बीवी बैठेगी, पीछे 2 बालक बैठ जाएंगे। और दोस्तों अगर आप एक प्रो स्टार्ट हो गाँव के जिसकी 3 बीवी है, 18-19 बालक है, तो उसके लिए भाई थोड़ी बड़ी वाला वर्जन चाहिए ना। तो इसके लिए फोर्स इसका एक 13 सीटर वाला वर्जन भी टेस्ट कर रही है, जिसमें इस गाड़ी में आपको 2 रो ऑफ दरवाजे मिलते हैं, पर पीछे उसके पीछे आपको 2 रो ऑफ सीट्स और मिलती है। लिटरली इतना बड़ा उसका पीछे का आपको एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है। और साथ ही में फोर्स मोटर्स इसका एक पिकअप वर्जन भी टेस्ट कर रही है, जिसमें आपको आगे 2 रो ऑफ डोर्स मिलती है, उसके पीछे आपको बहुत ही बड़ा ट्राला मिलता है, जिसमें आप बढ़िया बढ़िया सामान रख सकते हैं। तो गुरखा एक काफी बड़ा ब्रांड बनने वाला आने वाले टाइम में, जिसमें आपको डिफरेंट वर्जन मिलेंगे। मेनली आपको 4 डिफरेंट वर्जन मिलेंगे, 3 डोर, 5 डोर, 4 डोर पिकअप और 5 डोर 13 सीटर वाला वर्जन, जो कि सबसे महंगा होगा। उसका प्राइस 25 लाख का हो सकता है। और दोस्तों मेरी एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन फोर्स मोटर्स इस गाड़ी को हमारी इंडियन आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रही है, उनकी GS 500 या फिर 800 वाली कैटेगरी के लिए। क्योंकि फोर्स मोटर्स ने इसकी पावर काफी बढ़ा दी है, इसकी टॉर्क काफी बढ़ा दी है, इसका मिलिट्री वर्जन टाइप कलर भी ऐसे एक अनवील कर दिया साथ ही में। दोस्तों इंडिकेशन मिल रही है, और मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक ज्यादा बढ़िया ऑल्टरनेटिव है हमारे इंडियन आर्मी के लिए अपनी GS 500 वाली कैटेगरी में, एज कम्पेयर टू महिंद्रा थार या फिर सुजुकी जिम्नी। क्योंकि एक तो इंडियन लोकल ब्रांड है, महिंद्रा भी ऑब्वियसली, पर ये गाड़ी काफी बड़ी भी है उससे, और महिंद्रा थार से काफी ज्यादा एक सॉलिड गाड़ी है, मतलब एकदम बेयरबोन गाड़ी है। तो इसलिए हमारी इंडियन आर्मी सोचो इस गाड़ी का इस्तेमाल करी है। क्या मुझे आएंगे, क्या मुझे इस गाड़ी का प्राइस वैल्यू फॉर मनी लगता है? बिल्कुल नहीं भाई, 21 लाख का इस गाड़ी का प्राइस है। पर वही दोस्तों अगर जो महिंद्रा थार 5 डोर है, अगर वो 25 लाख के प्राइस में लॉन्च हो जाए, 27 लाख के प्राइस में आ जाए, जो कि आसानी से आ सकती है, फिर इस गाड़ी का प्राइस वैल्यू फॉर मनी लगेगा। तो इसलिए दोस्तों परसेप्शन भी है। आप बताना भाई आपको क्या महिंद्रा थार 5 डोर के लिए वेट करना सही लगेगा, जो कि अगस्त 15 में आने वाली है, या फिर इस गाड़ी को अभी लेके मजे करोगे? यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थार पे 5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। देख 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 कैसे भागा जा रहा है, नहीं लेगा गुरखा, नहीं माने।